कर्ज एक ऐसा शब्द है ना, जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा तो है, पर सच कहें तो इसके साथ बहुत सारा स्ट्रेस और चिंता भी जुड़ी होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे समझकर इस पर काबू पा सकते हैं। आज हम इसी रास्ते को, इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। मिलिए प्रिया से। 40 साल की हैं। प्रिया क्रेडिट कार्ड के एक ऐसे कह सकते हैं एक ऐसे जाल में फंस गई थी जहां हर महीने बस मिनिमम पेमेंट करने से कर्ज कम तो हो ही नहीं रहा था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा था। और ये कहानी हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेगी। ये दिखाती है कि बिना सोचे समझे लिया गया कर्ज कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो ठीक है, इससे पहले कि हम ये जानें कि कर्ज से बाहर कैसे निकलें, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। वो ये कि हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। जी हां, तो चलिए सबसे पहले कर्ज की दुनिया की इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, लोग कर्ज लेते क्यों हैं? वजहें तो देखिए बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। किसी को अपने सपनों का घर बनाना है तो कोई गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेता है, पढ़ाई के लिए स्टूडेंट लोन है, या फिर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। और हाँ, कई बार तो बस अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए भी कर्ज लिया जाता है। तो मतलब साफ है, कर्ज का मकसद ही ये तय करता है कि वो आखिर है क्या। और यहीं पे सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क सामने आता है, और वो है गुड डेट और बैड डेट के बीच का अंतर। सच बताऊं, अगर बस ये एक बात समझ आ गई ना, तो समझिए कि फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम उठा लिया गया। तो क्या है ये अच्छा और बुरा कर्ज? देखिए बहुत सिंपल है। अच्छा कर्ज या गुड डेट वो होता है जो एक तरह का निवेश हो, मतलब ऐसी चीज में पैसा लगाना जिससे आगे चलकर या तो उसकी वैल्यू बढ़े या फिर उससे कोई इनकम हो, जैसे घर खरीदना, बिजनेस के लिए लोन लेना। दूसरी तरफ है बुरा कर्ज, बैड डेट। ये उन चीजों पर खर्च होता है जिनकी कीमत समय के साथ घट जाती है और उनसे कोई कमाई भी नहीं होती। सोचिए, क्रेडिट कार्ड से एक महंगी छुट्टी पर जाना या नया फोन खरीदना। तो असल में सवाल बस इतना है, क्या लिया गया कर्ज आपके लिए पैसा बना रहा है या आपसे पैसा छीन रहा है? ठीक है, तो अब हम अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क तो समझ गए, लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि इस पर, खास तौर पर बुरे कर्ज पर काबू कैसे पाया जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं, एक तरह से आपके फाइनेंशियल टूल किट के कुछ जरूरी औजारों की। ये जो फनल आप देख रहे हैं, ये इस पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए कि आप अलग अलग जगहों से पैसा इकट्ठा करके इस फनल में डाल रहे हैं, और ये सारा पैसा एक ही जगह जा रहा है, एक ही मकसद के लिए, कर्ज को जड़ से खत्म करना। तो चलिए देखते हैं कि इस टूल किट में कौन कौन से टूल्स हैं। पहला और शायद सबसे तेज तरीका, अपने आसपास देखिए। घर में ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो बस पड़ी हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। पुरानी ज्वेलरी, कोई गैजेट, कुछ भी। उन्हें बेचकर जो पैसा मिले उसे सीधा हाई इंटरेस्ट वाले लोन को चुकाने में लगा दीजिए। दूसरा स्मार्ट मूव है अपने इन्वेस्टमेंट्स पर नजर डालना। सोचिए, अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट आपको साल का 8% रिटर्न दे रहा है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड पर 18% का ब्याज भर रहे हैं, तो गणित साफ है, उस इन्वेस्टमेंट को बेचकर कर्ज चुकाना ज्यादा समझदारी का काम है। अच्छा, पैसा सिर्फ चीजें बेचकर ही नहीं आता, पैसा अपनी आदतें बदलकर भी बनाया जा सकता है। एक बहुत अच्छी आदत है, जब भी सैलरी बढ़े तो खर्चे बढ़ाने की बजाय उस एक्स्ट्रा पैसे को सीधा सेविंग्स में या कर्ज चुकाने में डाल दें। और हाँ, अपने खर्चों को ट्रैक करना, ये तो बहुत ही जरूरी है। इससे पता चलता है कि पैसा जा कहाँ रहा है। आपको शायद हैरानी होगी कि बाहर खाना कम करने या ट्रांसपोर्ट के खर्चों में जरा सी कटौती करने से महीने के आखिर में कितनी बड़ी रकम बच सकती है। तो सवाल उठता है कि भाई, कितना कर्ज लेना ठीक है? इसके लिए एक जनरल गाइडलाइन है। कोशिश करनी चाहिए कि हर महीने की कुल ईएमआई आपकी महीने की इनकम के 40% से ज्यादा ना हो। ये जो 40% का आंकड़ा है ना, इसे एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए। इसके नीचे रहने का मतलब है कि आपके पास बचत करने, इन्वेस्ट करने और किसी इमरजेंसी के लिए भी कुछ पैसा बच रहा है। कर्ज, जैसा मैंने कहा, एक पावरफुल टूल है, लेकिन हर पावरफुल टूल की तरह ये एक दो-धारी तलवार भी है। यह बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। चलिए इस बात को दो बिल्कुल अलग-अलग, एकदम ऑपोजिट कहानियों से समझते हैं। ये शब्द हैं सुरेश के, और उनकी कहानी एक चेतावनी है। एक बड़े सपने के साथ उन्होंने एक सफर तो शुरू किया, पर कभी-कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती। देखिए, सुरेश ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक बड़ा लोन लिया। अब कागज पर देखें तो ये एक अच्छा कर्ज था, है ना? लेकिन मार्केट के हालात बदल गए, बिजनेस मुश्किल में आ गया और वो लोन नहीं चुका पाए। नतीजा,
उन्हें दिवालिया घोषित करना पड़ा। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है कि जिसे हम अच्छा कर्ज समझते हैं उसमें भी रिस्क छुपा होता है। अब सुरेश की कहानी से बिल्कुल अलग एक दूसरी कहानी सुनते हैं। ये रमेश की कहानी है। रमेश के लिए कर्ज चुकाना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, बल्कि ये उनके परिवार की सुरक्षा की नींव रखने जैसा था। रमेश ने अपना होम लोन बहुत ही डिसिप्लिन के साथ मैनेज किया। वो सिर्फ टाइम पर ईएमआई नहीं भरते थे, बल्कि जब भी मौका मिलता एक्स्ट्रा पेमेंट भी करते थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो समय से बहुत पहले ही कर्जमुक्त हो गए और अपने घर के पूरी तरह से मालिक बन गए। ये कहानी दिखाती है कि सही अप्रोच और अनुशासन से कर्ज को वेल्थ बनाने का एक जरिया बनाया जा सकता है। तो सुरेश और रमेश, इन दो कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कर्ज को मैनेज करना सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है। ये असल में अपने फाइनेंशियल जीवन की कमान अपने हाथों में लेने और एक मानसिक शांति पाने का सफर है। तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट समेटते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क हमेशा हमेशा ध्यान में रखें। दूसरी बात, कर्ज चुकाने के लिए एक नहीं बल्कि कई तरीकों का एक साथ इस्तेमाल करें। तीसरा, हमेशा एक प्लान भी, एक बैकअप जरूर रखें क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। और आखिर में, अगर रास्ता मुश्किल लग रहा हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। और अब अंत में एक सवाल, इस सारी जानकारी के बाद अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की ओर वो पहला कदम कौन सा होगा? चाहे वो आज से अपने खर्चों को एक डायरी में लिखना ही क्यों ना हो, या फिर एक छोटा सा बचत का लक्ष्य बनाना हो। याद रखिए, शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से ही होती है और वो शुरुआत आज से हो सकती है।